डिप्टी डायरेक्टर, तुम तो चपरासी बनने लायक नहीं हो। सरकारी मुलाजिम हो, दिन भर माला पहनने और माला पहनाने के अलावा भी कुछ करते हो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तुम भी डफर हो। प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट के सामने फटकार लगाने वाले शख्स हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सबसे चर्चित जज जस्टिस रोहित आर्य। जज रोहित आर्य अप्रैल 2024 में रिटायर हुए और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जज लगातार अपने फैसलों और बयानों को लेकर चर्चा में बने रहे हैं। कौन है जज रोहित आर्य, क्या है उनकी कहानी, कौन कौन से उनके चर्चित बयान हैं, आगे वीडियो में आपको बताते हैं। 62 वर्षीय जज रोहित आर्य ने BA LLB करने के बाद साल 1984 में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। 19 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने के बाद साल 2003 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया। साल 2013 में हाई कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया और साल 2015 में उन्होंने स्थायी जज के रूप में शपथ ली। 9 साल पद पर रहने के बाद 27 अप्रैल 2024 को वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के 77 दिन बाद अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम के वक्त MP बीजेपी प्रमुख डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जज के पद पर रहने के दौरान रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्य लगातार सुर्खियों में बने रहते थे। साल 2021 में जज रोहित आर्य ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस मामले पर जस्टिस आर्य का मानना था कि सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। अगर कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उससे सजा मिलनी चाहिए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रोहित आर्य के आदेश को खारिज करते हुए मुनव्वर को जमानत दे दी थी। इसके अलावा साल 2020 में जस्टिस आर्य ने एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जमानत दे दी थी। छेड़छाड़ का मामला था। जस्टिस आर्य ने आरोपी को रिहा करके शर्त रखी कि वो शिकायत करने वाली महिला के घर राखी और मिठाई का डब्बा लेकर जाएगा और उनसे राखी बंधवाएगा। इस निर्देश के बाद जस्टिस आर्य के फैसले की बहुत आलोचना भी हुई थी। हालांकि इस आदेश को भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले पर जस्टिस आर्य ने कहा भी था कि यह IPC सेक्शन 354 का मामला था। हालांकि आरोपी ने महिला का बस हाथ ही पकड़ा था। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों एक ही गांव के थे। मैंने सोचा मामला आपस में सुलझ जाए, इसलिए ये फैसला दिया। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस आर्य ने रेत के अवैध खनन के एक मामले की सुनवाई के वक्त माइनिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को आड़े हाथ लिया था। उन्होंने उनसे कहा था, डिप्टी डायरेक्टर, तुम तो चपरासी बनने लायक नहीं हो, तुम्हें अधिकारी किसने बना दिया। इसके अलावा किसी ट्रेनी वकील को बहस का मौका देना हो या किसी अधिकारी को फटकार लगानी हो, जज रोहित आर्य के वीडियो वायरल होते रहे। फिलहाल जस्टिस आर्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मुझे भोपाल में एक कार्यक्रम में इनवाइट किया, वहां मैंने नए आपराधिक कानूनों की प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के सदस्यों ने मुझे बीजेपी से जुड़ने का आग्रह किया, मैं ना नहीं कह पाया और पार्टी ज्वाइन कर ली। जस्टिस आर्य ने यह भी कहा, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, न मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी है, न चुनाव लड़ने का कोई इरादा है। मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूँ और बीजेपी मेरे विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करेगी। फिलहाल आपके लिए इस खबर में इतना ही है। आगे देखने वाली बात यह है कि रिटायर्ड जस्टिस आर्य के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी रक्षा ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।